मेरी मैरिज हुई है, मुझे 35 साल हो गए हैं सर। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने इधर से बॉर्डर क्रॉस करना ही नहीं है, मैंने पाकिस्तान जाना ही नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ मैंने वापस जाना है, अपने बेटे के साथ मैंने अपने बेटे के साथ वापस जाना है। मेरा नाम रक्षंदा जहूर, मैं जम्मू कश्मीर से। मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। उस दौरान इन्होंने मेरा वीजा भी मेरे पास है, हमने वीजे के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, लेकिन मेरी नेशनलिटी के लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली। अब मुझे इमीडिएटली इन्होंने बोला रात को 9:30 बजे कि भाई आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहती हूँ कि इतना क्यों मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरी मैरिज हुई है, मुझे 35 साल हो गए हैं सर। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैडम जो हालात बने, जो हादसा हुआ है सर, हमारी वजह से तो नहीं है ना कुछ भी। हम लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना। हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है? मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है इस वक्त। प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। रक्षंदा जहूर, जम्मू कश्मीर। आप पाकिस्तान की नेशनलिटी पाकिस्तानी आपकी? जी जी, अभी हमने तो मैं 89 में आई थी सर। हाँ जी, देखिए ये बात जी। देखिए बात शादी यहाँ हुई तो कितने सालों से रह रहे? कौन सा? मुझे 36 साल हो गए हैं सर, 35 मैं 36वां लगना है मुझे अब। लेकिन ये कोई मुझे बता दे कि हमारा क्या कसूर है इसमें। अगर हालात इस तरह के हुए तो इसका मतलब जब भी दिल करेगा भेज देंगे। ये तो नहीं होता ना, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं 35 साल से यहाँ पे रह रही हूँ सर, जम्मू में। आपको जबरदस्ती? जी जबरदस्ती, और बताया भी नहीं। 9:30 बजे रात को हमें कहा कि जी लास्ट आपकी वो है। अब मुझे बताए ना कि हम क्या करें। मेरी बेटी वहाँ पे, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, बेटी मेरी की, वो इतनी परेशान है वहाँ पे। क्या चैलेंज देंगे सरकारों को, जैसे रिश्ते अलग अलग हो रहे हैं? सर मेरा तो वहाँ पे कोई है भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं कहाँ जाऊंगी। 89 में मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई शादी करके। अब मुझे बताए ना कि मैं वहाँ जाके क्या दरबदर हो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं सर, हमने तो अप्लाई किया हुआ है ना वीजा। हमने तो, मुझे तो क्या नाम लेते हैं वीजा, ये जो है हम भरते हैं वहाँ पे। ये हमने 4 जनवरी को हमने वीजा भरा है। ये तो सीआईडी वालों का फॉल्ट है कि उन्होंने आगे इस पे कार्रवाई नहीं की है, वो लेट भेजा उन्होंने। हमारा इसमें तो कसूर नहीं है ना सर। क्या चाहते हैं सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे जितनी जल्दी हो सके, मैं तो वैसे वापस जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं जम्मू, मैंने इधर से बॉर्डर क्रॉस करना ही नहीं है, मैंने पाकिस्तान जाना ही नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ मैंने वापस जाना है, अपने बेटे के साथ मैंने अपने बेटे के साथ वापस जाना है। ज़हूर अहमद, जम्मू के। किनको छोड़ने, क्या थोड़ा बता? मैं अपनी वाइफ के साथ है। क्या नाम उनका? कहाँ के रहने वाले? वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले? इस्लामाबाद के। कब के आपके साथ रह रहे तो कितने दिनों से वीजा? 37 साल से। तो क्या हुआ, कौन आया आपको यहाँ छोड़ने के लिए? क्या नोटिस आया तो बता दें। ये नोटिस है, इसकी कॉपी है ये नोटिस की, क्या नोटिस आया? कि आप 26 को आप ये यहाँ से चले जाइए कि आपका जो लॉन्ग टर्म वीजा है वो हमने अप्रूव नहीं किया, जबकि वो एक्सटेंड नहीं किया। और कितने महीने हो गए आज? 6 महीने से पहले मैंने अप्लाई किया हुआ, 6 मंथ्स। तो पुलिस लेके आए साथ में आपको छोड़ने? तो पुलिस ही आएगी, वो तो नोटिस है तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकारों से, क्या मांग करते हैं? नहीं है जाना क्यों? हमें बताइए इसमें क्या, जो कुछ हुआ सबका हमें भी अफसोस है, हमने भी कैंडल मार्च है, हम भी नारेबाजी है। हम कहते हैं ना, करो जो करना है वहाँ पे वो कर दीजिए आप। इसका क्या मतलब है कि आप जो अपने बच्चों के पास बैठी है एक औरत, आप बताइए 60 साल की बूढ़ी वहाँ पे क्या करेगी? कौन है? माम की डेथ हो चुकी, बाप की डेथ हो चुकी, 2 भाइयों की डेथ हो चुकी। ठीक है, कोठी इसकी जो थी वो जो भाभी थी वो बेच के तो शी हैज गॉन। अब वो ये किसके पास वहाँ फुटपाथ पे रहेगी? क्या जबरदस्ती डिपोर्ट किया जाए? जबरदस्ती है। तो 35 साल में कभी गए हैं पाकिस्तान चक्कर? अब अभी 2000 में गए, 20 में गए थे ये। तो क्या चाहते हो कि आप ये यहाँ रहने, देखिए बच्चों को सभी इधर रहना चाहिए ना। ये तो कोई नहीं है ना कि कैसे मतलब कि आप निकाल दोगे किसी को। आप ये कहोगे रात को 9, 10, 9:30 बजे बेल बजाओगे
क्या जी ये आपका नोट है, सुबह आपको चलो निकलो यहाँ से। नहीं वो नहीं आया। चलो ठीक है, बताइए। एक्चुअली में मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे हॉलीडेज पे थे, तो माई मदर कॉल्ड मी एट नाइट ना कि ऐसे ऐसे पुलिस घर पे आई है, CID वाले घर पे आए हैं, तो उन्हें बोल रहे हैं कि आपको सुबह मॉर्निंग में बॉर्डर क्रॉस करना है, रिपोर्ट करना है आपको। तो बस वही उसी के लिए फिर कितने साल से मम्मी पापा आपके साथ हैं और कितने साल से पाकिस्तान में? मैं तो 33 इयर्स का हूँ, इनकी मैरिज को 36 इयर्स हो चुके हैं अभी तक से। पाकिस्तान जाते रहते थे बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी 2015-16 में अपने फादर के साथ होकर आया हूँ वहाँ पे। तो ये जबरी रिपोर्ट जी, क्या जब रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या है? रिपोर्ट किया जा रहा है, इस टाइम तो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो आप क्या समझते जो हादसा हुआ उसको लेके ये ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल उसी की वजह से है, लेकिन इसमें तो इनका तो कोई कसूर नहीं ना है, ये थोड़ी नहीं ना उनको गन लेके वहाँ पे मारने गए हैं। ये तो खुद कहते हैं कि जिसने ये सब किया उसको पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए उन लोगों को। आपको डर है कि वो अम्मा कहाँ रहेगी वहाँ? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे नाना नानी तो जब मेरी मदर की मैरिज से पहले ही वो फोत हो गए थे। इनकी सिस्टर थी, वो शी इज इन डेनमार्क राइट नाउ। ब्रदर थे, उनको भी ब्रेन हेमरेज 9 इयर्स पहले, उनके 9 इयर्स हो गए उनको डेथ को। तो अब तो वहाँ कोई भी नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? मतलब कि पहले भी पासपोर्ट का एक बार इन्होंने इशू क्रिएट किया था, तो फिर इनको पासपोर्ट के लिए वहां जाना पड़ा था। ऐसे तो यहाँ से दिल्ली से ही बन जाता था इनका पासपोर्ट, लेकिन बट जब से गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन सा रूल है, अब ये तो नहीं मेरे को समझ आ रही है कि क्या है। तो पुलिस लेके आई जबरदस्ती? बिल्कुल पुलिस लेके आई है। तो क्या चाहने सरकारों से, क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? यही कि इनको मतलब कि किस लिए भेजा जा रहा है, मतलब कि इनका क्या कसूर है। उनको रोका जाए। बिल्कुल।